दोस्तों चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, जो आधी रात में विजिट कर जाए, उस चैप्टर की कहानी हम पढ़ रहे हैं। डर रहे हो क्या? डर लग रहा है क्या देख के? हैं, नजर आ रहा है क्या इन लोगों को? हैं, बर्थडे? मेरा बर्थडे नहीं है, अभी अभी ठाए ठाए हो जाएगी, देखो ठाए ठाए हो जाएगी। हाँ हाँ, अंदर का मेरा स्पाई निकल के आ जाएगा, हाँ शूटर निकल के आ जाएगा मेरे अंदर का, फिर डर जाओगे। अच्छा डर रहे हो, थोड़ा डर के रहो। देखो हाँ, ऐसे बात करूंगा ऐसे, हाँ ठीक है। तो बच्चों आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा मिडनाइट विजिटर। इसमें किसकी कहानी है? बहुत प्यारी कहानी है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें मेनली ना हमारे 2 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे इसके अंदर? सर इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं हमें बता दो ना, क्या कहानी है इसकी, वो समझा दो, वो समझा दो। और सर गोली मत चलाना सर हमें डर लग रहा है, आपकी बंदूक देख के डर लग रहा है सर ये बंदूक चल गई तो हम एग्जाम कैसे देंगे, हम एग्जाम कैसे देंगे सर। हाँ दोस्तों ये पूरी कहानी बेस्ड है, ये पूरी जो स्टोरी वो बेस्ड है ऑसिबल नाम के एक एजेंट के ऊपर और उसके दिमाग के ऊपर, कि वो कितना चालाक होता है जिसकी वजह से वो अपनी और उसके साथ एक राइटर बैठा होता है, उसकी जान बचा लेता है। तो किसकी कहानी है? मेनली मेन कैरेक्टर कौन है? ऑसिबल, जो कि कौन है? एक स्पाई है। कौन है बच्चों? ऑसिबल एक स्पाई है। कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 3 तो है ना हमारा ये चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, और उसका जो मेन कैरेक्टर है वो है ऑसिबल। और दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या है सर? वो भी बता दो। उसका नाम है मैक्स। उसका नाम क्या है? मैक्स। और एक कौन है सर? एक और कैरेक्टर है। हाँ, एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है फॉलर। ये जो लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आपको, ये रहा फॉलर। टोटल कितने कैरेक्टर हुए सर इसके अंदर? 3 कैरेक्टर है। ऑसिबल, एक फॉलर है और एक मैक्स है। कहानी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? ऑसिबल के। हु इज ऑसिबल? कौन है ऑसिबल? मोटा। ये मोटा कौन है? ये मोटा ही तो ऑसिबल है, मोटा ऑसिबल है। हाँ लग नहीं रहा ना ये स्पाई है? कौन है ये? एक स्पाई, जासूस। मूवी देखी ना वो वाली, कौन सी थी? सलमान खान साहब की कौन सी मूवी है भाई? अरे वो जिसमें वो स्पाई होते हैं, सलमान खान की फिल्म नहीं, कटरीना कैफ है, कटरीना कैफ भी है उसमें, सलमान खान भी है। टाइगर, एक था टाइगर, है ना, एक था टाइगर मूवी में सलमान खान एक स्पाई होते हैं। ऐसे स्पाई तो सलमान खान फिट एकदम ऐसे दिखाया उसके अंदर स्पाई। ये मोटा कौन है? ये मोटा ऑसिबल ऐसा ही था, ये जिसका लुक कैसा था? लेजी था, फैट दिखने वाला था। ही वॉज फैटी। कौन? ऑसिबल कैसा दिखता था? फैटी दिखता था, मोटा दिखता था, और वो जो स्पाई जैसा नहीं नजर आता था ऑसिबल हमारा। और क्या खासियत थी ऑसिबल में भाई? वो ना स्पीक क्या कर लेता था? जर्मन और फ्रेंच भी जानता था, लेकिन जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज भी जानता था। ही नोज जर्मन एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस, और क्या? विद अमेरिकन एक्सेंट। लेकिन उसका एक्सेंट कैसा था? अमेरिकन ही था। ये उसकी खासियतें बताई जा रही है। अब ऑसिबल क्या कर रहा था? वो ना एक होटल के रूम में था, बिल्डिंग के अंदर था, और छठे माले की बिल्डिंग थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, छठे माले की बिल्डिंग थी। वहां पे वो इंतजार कर रहा था कुछ रिपोर्ट्स का, कुछ ना रिपोर्ट्स आनी थी जो कि बहुत कॉन्फिडेंशियल थी। रिपोर्ट्स क्या थी मेरे बच्चों? रिपोर्ट्स कैसी थी? कॉन्फिडेंशियल थी, मतलब बहुत ही गोपनीय थी। वो ऐसी रिपोर्ट्स थी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ बदल सकती थी या उनमें चेंज आ सकता था। उन रिपोर्ट्स का वो इंतजार कर रहा था। ऐसे में ना उसके एक इंटरव्यू लेने एक राइटर आया, बहुत कम उम्र का, फॉलर, बेचारा शरीफ सा आदमी फॉलर, वो आया था वहां पे उसके बारे में लिखने, जो भी उस बारे उससे डिस्कशन करने। अब वहां ऐसा क्या होता है कि गोलियां चल जाती हैं, या चलती है कि नहीं, या बंदूकें निकल जाती है, वो कहानी है ऑसिबल की। वहां इन दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। तो कैसे ऑसिबल अपनी विट से, अपने माइंड से, अपनी स्मार्टनेस से, अपनी क्लेवरनेस से अपनी और फॉलर की जान बचाता है। और देखते कैसे इंटरेस्ट आ रहा है ऑसिबल पे। ऐसे ऐसे करके ऑसिबल पे तान रखी है। किसने तान रखी है? मैक्स ने। ये मैक्स कौन है? मैक्स भी एक स्पाई है, उसने ऐसे तान रखी है, खबरदार हैंड्स अप। और लेकिन ऑसिबल बड़ा काम रहा, और उसने बंदूक ना होते हुए भी, अपने ऊपर ऐसे पॉइंट करते हुए भी, जबकि उसको जान का कितना खतरा है, अपनी जान बचा ली। क्या किया होगा उसने? सोचो जस्ट ऐसे, मैंने तुम्हारे पे बंदूक तानी, तुम तो डरने लगे। मैं क्या कमेंट नहीं देख रहा? ऐसे कॉपर नहीं सर, इसे रख दो, डर लग रहा है। ऑसिबल नहीं कांपा। फिर क्या हुआ? क्या कहानी है जरा देख लो। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम ना मान नहीं रहे हो, इसलिए ना अब जरा हथियार उठाना पड़ेगा अब हमें। आ जाओ, चलो आओ, अब इस वाले हथियार से काम करते हैं। जो काम ये हथियार कर देता है ना, वो ये नहीं कर पाता। चलो आ जाओ बच्चों, आज इस कहानी को देखते हैं। अब विटी सीक्रेट एजेंट ऑसिबल, ये तो हमें पता है सर, आपने बता ही दिया, क्या बताने की जरूरत नहीं है। विटी कौन होता है? विटी हाजिर जवाब, जिसके पास एकदम जवाब होता है। जैसे कोई संजय दत्त की वो मूवी है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, क्या मैं पूछ सकता हूं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजय दत्त कहता है नहीं। तो वो क्या होता है? विट होता है। विट, एकदम से जवाब दे देना, इंस्टेंटली रिप्लाई कर देना। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, हाँ, ऐसे, ये विट हो गई। तो विटी सीक्रेट एजेंट है ऑसिबल।
एक राइटर, फॉलर कौन है? एक राइटर है, उसके कमरे में आता है और उससे बातचीत कर रहा होता है, ठीक है। फॉलर स्पेंडिंग टाइम विद अ सीक्रेट एजेंट। अब वो सीक्रेट एजेंट के पास जाता है, वो कहता है कि यार मैं तो सोचता था आप ना बहुत बोरिंग होगे, लेकिन आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। और वो उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, ऐसी ह्यूमरस बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा होता है ऑसेबल और फॉलर का। अचानक से वो लाइट ऑन करता है ऑसेबल। फॉलर सेड he was thinking wrong about Ossible that he was a bore। वो तो मैंने बताई थी आपको। Ossible told करता है यानी बताता है। क्या बताया उसने? क्या बताया? he would be looking at a report that can change the country's future। वो ऐसी रिपोर्ट की तलाश में है या इंतजार में है, आने वाली कोई रिपोर्ट जो पूरी कंट्री का फ्यूचर चेंज कर सकती है। क्या ये बात में इंग्लिश में आप लोग भी बोलो ना मेरे बच्चों, अपने लिप्स हिलाओ ना, अपने होठों पे लाओ ना ये वाली बात कि he would be, Ossible would be looking at a report that can change the country's future। Ossible would be looking मतलब देख रहा है, इंतजार कर रहा है आने वाली रिपोर्ट that can change the country's future। Ossible took him in room। A guy with gun named Max was already there। वो उसको ऐसे कमरे में लेके जा रहा होता है ना, कमरे के अंदर, मतलब कमरे में ले आता है, उसे मालूम नहीं होता कि ऑलरेडी वहां कमरे में कौन मौजूद होता है, मैक्स। वो क्या करता है? ऑलरेडी देयर। इतना समझ में आया सर? हाँ समझ में आया, इमेजिन कर पा रहे हैं। Ask them to be comfortable to steal the reports coming in 30 minutes। और एकदम से ना वो जैसे लाइट ऑन करता है, कमरे में घुस के ऑसेबल फॉलर से बात करता आता है, और भाई क्या हाल है फॉलर, ये वो अंधेरा हुआ था तो थोड़ी बहुत बातचीत चल रही होती है। ऑन करता है, हैंड्स अप, और ऐसे हैंड्स अप करवा देता है। ओह तो तुम जिंदा हो ऑसेबल, अच्छा। तो ऐसे ऐसे दोनों के बीच बात होती है। मुझे तो लगा था कि तुम यहां नहीं होने चाहिए, तुम तो ऑस्ट्रेलिया में होने चाहिए। दोनों के बीच क्या, ऑसेबल तब भी बड़ा काम रहता है, ह्यूमरस रहता है। ह्यूमरस समझते हो? ह्यूमर की बातें कर रहा होता है, ऐसे हंसी मजाक कर रहा होता है। वो उसको डरता नहीं है देख के कि जैसे बंदूक दिखाई, जैसे तुम डर गए, मैंने कहा खड़ा है एकदम से तुम, अरे ना ऑसेबल ऐसा नहीं करता। ऑसेबल कहता अरे मैक्स तुम यहाँ कैसे? मुझे तो लगा था तुम ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे होंगे। अच्छा यहाँ क्या करना आए हो? चाय पीना चाहते हो मेरे साथ? ऐसे ऐसे फालतू की बातों में उसको उलझाता है। फालतू की बातों में उलझाता है। फिर क्या करता है? आस्क देम टू बी कंफर्टेबल टू स्टील द रिपोर्ट्स कमिंग इन 30 मिनट्स। कहता है मुझे देखो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, तो बस 30 मिनट में जो तुम्हारे पास वो रिपोर्ट्स आने वाली है ना, वो मुझे दे देना और बस मैं चला जाऊंगा। Ossible told about a guy who had entered the balcony below the room last month। यहां से Ossible खेल खेलता है, यहां करता है खेला। Ossible कहता है कि यार मैंने ना, जो ये होटल रूम वालों ने क्या यार ये रास्ता ब्लॉक नहीं किया बालकनी वाला। बालकनी? कौन सी बालकनी? वो जो रूम होता है ना, वहां खिड़की के पीछे बालकनी के बारे में जिक्र करने लगता है। Ossible कहता है कि यार ना लास्ट मंथ भी ना, यहाँ पे कुछ टाइम पहले भी ना, वहां पे एक ना कोई बंदा घुस के आ गया था बालकनी के रास्ते से। तो वो कहता है मैं तो बालकनी से नहीं आया, उसे तो बालकनी का पता ही नहीं होता। तो ये ऑसेबल उसको क्या करता है? कन्विंस कर लेता है, उसको परसुएड करता है कि यहां एक बालकनी है। हाँ। और फिर क्या कहता है? सडन नॉक वॉज heard। Ossible told he had called the police for extra security due to reports। और वो एक बात और कहता है Ossible, दो बातें कहता है। दो क्या? एक तो यहाँ बालकनी थी, मैंने कंप्लेंट की थी, I had filed a complaint to complaint with किससे? होटल स्टाफ that they should block they should block the balcony, है ना? इतना तो लिख सकते हो ना? हाँ सर। और क्या? और एक और चीज दूसरी क्या कहता है कि I had called police for extra protection for such confidential reports की वजह से मैंने पुलिस को भी बुलाया हुआ है। एकदम से ना आवाज आती है, टुक 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 टुक, ऐसे रिपोर्ट्स आवाज आती है। Max pointing gun towards them, he would be waiting in the balcony, send away the police। अब क्या करता है मैक्स? क्या करता है? जैसे ही मैक्स तो ऐसे था ना, मैक्स तो ऐसे बात कर रहा था, हाँ, एकदम से आवाज आती है, टुक 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 टुक। अच्छा जब ऑसेबल फॉलर को अंदर लेके आता ना, तो उससे कहता अरे आराम से ब्रांडी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पानी करेंगे। ये बात चल रही थी। तो उसी बीच ये मैक्स आ जाता है अंदर, और गेट खोलते थे, मैक्स होता है, तो वो बात चल रही थी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या हो रहा है? मैक्स ऐसे पॉइंट कर रखी आवाज आ रही है गेट से, टुक 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 टुक। सारे उधर देखने लगते हैं, ये समझता पुलिस आई है। ऑसेबल ने जो पुलिस को बुलाया एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, वो आई है। वो ऐसे नहीं वन पॉइंट ऐसे करते हुए ना पीछे की तरफ जाता रहता है। तो देखो कोई चालाकी मत करना ऑसेबल, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने चालाकी करी, तुम दोनों की जान जाएगी। ऐसे करते ना, ऐसे एक पैर ऐसे बालकनी में, मान लो ये बालकनी है, एक पैर ऐसे बालकनी में पीछे यूं डालता है ना, और ऐसे लटका रहता है, और यूं कहता है खिड़की में, बालकनी कह रहा हूं, खिड़की में, विंडो से ऐसे डालता रहता है, और ऐसे गन टुवर्ड्स ऐसे रखता है, क्योंकि गन तो नहीं हटा सकता ना, पीछे से अटैक कर देता। वो ऐसे रखता है, और दूसरा यूं करता है, और बहुत आवाज आती है, बहुत जोर की आवाज आती है। क्या आवाज आती है? फिर क्या होता है? मैक्स जंप्स आउट ऑफ द विंडो, अ लाउड स्क्रीम वाज हर्ड। और तेज आवाज आती है, धूम। क्या हुआ? डोर ओपन। ये घोड़े की आवाज क्यों निकली यार? डोर ओपन करना था, डोर चल, ये गाय की निकल गई।
यार डोर खोल गया ना, बस समझ जाओ तुम, पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है अभी। डोर ओपन, अच्छा ये अब तो गया ना, मैक्सवेल तो गया, चलो मैक्स तो गया। डोर ओपन होता है, वेटर कम्स विद अ ट्रे, बॉटल एंड ग्लासेस। फॉलोअर सरप्राइज, वेटर आता है, सर आपका ऑर्डर, आपने मंगाए थे ना, ग्लास मंगाए थे और क्या 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 मंगाया था, बॉटल मंगाई थी, शराब वराब पीते हैं ना ये लोग बैठ के, वेस्टर्न कल्चर। ये कहानी में इन लोगों ने इतनी शराब और इतनी वाइन और इतना सब कुछ डाला ना, सच में 10वीं क्लास के बच्चों के क्या बुरा असर पड़ेगा। फॉलोअर सरप्राइज हो जाता है, कहता है एक मिनट, देयर वाज नो पुलिस, देयर वाज नो पुलिस। कहता तो पुलिस नहीं बुलाई तुमने, तुम तो कह रहे थे पुलिस बुला रखी है। फॉलोअर आस्क्ड अबाउट मैक्स वेटिंग आउटसाइड, ही वोंट रिटर्न, नो बालकनी देयर, ऑसिबल आउटविटेड मैक्स एंड सेव्ड हिमसेल्फ। अब जो वेटर होता है हेनरी, अब वो आ जाता है अंदर। अब क्या होता है ओसिबल से जब फॉलोअर पूछता है कि भाई वो वेट कर रहा होगा बाहर, इंतजार कर रहा होगा, बालकनी है वहां पे, तो कहता है ना वो वापस नहीं आएगा, वहां कोई बालकनी है ही नहीं, यानी वो मर गया। और आओ चलो एंजॉय करते हैं, लो चीयर्स, ग्लास को चीयर्स करते हैं। और इस तरह से ओसिबल ने अपनी और फॉलोअर दोनों की जान बचा ली, बिना चीखे चिल्लाए, बिना हाथापाई किए। भाई देखा ना, तुम्हें मजा आया? एक बार इस पे नजर मार लो, बहुत बढ़िया मजेदार कहानी है, मुझे उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा इसको सीखने में, पढ़ने में। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो ओसिबल के ऊपर सारे क्वेश्चन बनते हैं। वैसे तो ओसिबल की पर्सनालिटी कैसी थी भाई, फ्रेंच और जर्मन जानता था, लैंग्वेज जानता था, फैटी था, लेजी था, ह्यूमरस था, है ना, इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था, विटी था। एक जासूस बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, सारी ओसिबल की क्वालिटीज उसके अंदर डाल देना। अच्छा, मैक्स की पर्सनालिटी कैसी थी? मैक्स ना स्लिम था, मैक्स बिल्कुल मैं ऐसा स्लिम जैसा मैं हूं ना, ऐसा स्लिम पूरा, मुझे तुम मैक्स ही समझ लो। हाँ, लेकिन मैं ना बालकनी से नहीं कूदूंगा, हाँ ठीक है, मैं देखकर कूदूंगा ये बेवकूफ था। तो भाई मैक्स कैसा था, वो स्लिम था, वो बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे स्पाई होने चाहिए। मैं बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, अगर कैसा क्वेश्चन आता है। मेनली इसमें कहानी में और कुछ भी नहीं है, उसने कैसे अपनी जान बचाई थी, मेन क्वेश्चन ये बनता है। ओसिबल किस तरह का इंसान था, ये क्वेश्चन बनता है, दैट्स इट। आओ उसके क्वेश्चन देख लेंगे। What was the reason for Osibel's displeasure with the hotel management? होटल मैनेजमेंट से ओसिबल नाराज क्यों था? ओसिबल नाराज इसलिए था क्योंकि उन्होंने बालकनी का रास्ता ब्लॉक नहीं किया था। They did not block the way of balcony. Someone had already entered through balcony. That's why. अच्छा, क्या ये सच्चाई थी ना? That was not true. वो सच नहीं था, ये ट्रूथ नहीं था, लेकिन ये बस उसको कन्विंस करने के लिए कह रहा था कि वहां बालकनी है। अगर उसे नहीं पता होता कि वहां बालकनी है कि नहीं, तो फिर वो वहां की छलांग क्यों लगाता? What was Max's method for getting entry in the room? कैसा आया था? उसके पास कीज थी, मेन डोर से आया था। ओसिबल फॉलोअर को इंटरेस्टिंग चीयरफुल क्यों लगा? क्योंकि उसकी बातें बड़ी ह्यूमरस थी और उसने बहुत फ्रेंडली उससे बात की थी, बोरिंग नहीं था, स्पाई की तरह नहीं था, बाकी लेजी था, स्लो था। एक क्वेश्चन है जो पूरा, इसमें पूरी स्टोरी आ जाएगी। व्हाट टैक्टिक्स, टैक्टिक मतलब होती है चाल, टैक्टिक्स, TACTIC, टैक्टिक। व्हाट टैक्टिक्स डज ओसिबल एम्प्लॉय टू परस्यूड मैक्स ऑफ द बालकनीज एक्जिस्टेंस इन हिज रूम? ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी कि क्या उसने कैसे उस पर विश्वास दिलाया कि भाई वहां बालकनी थी, रूम के अंदर एक बालकनी भी है, एक रास्ता है। ये सारी बातें डाल दोगे इसमें मेरे बच्चों। आइडेंटिफाई हेनरी एंड डिस्क्राइब हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ओसिबल्स स्ट्रेटेजी। अब मैं क्लास 10th का बच्चा हूं, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता है कि हेनरी कौन था और उसका ओसिबल की स्ट्रेटेजी में क्या रोल था, तो हेनरी कौन था? वेटर था। उसका नॉक ना होता तो मैक्स तो उड़ा देता या फिर रिपोर्ट्स को ले जाता। उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी किसी आदमी को मारना? तो हेनरी कौन था? हु वाज हेनरी? हेनरी वाज अ वेटर, है ना, एट द होटल, है ना। एंड व्हाट वाज हिज रोल? हिज रोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर या इन his contribution to Osibel's strategy. Yeah, he's a great contribution to Osibel's strategy. He knocked at the door and that made Max feel, या Max felt that, और simple language में लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर सही लिखना बस, जैसे भी आप बना पाओ। And Max felt that it was a police, yeah, it was the police, and that's why he got scared, yeah, he got frightened and jumped off the balcony, jumped off the window, in fact, है ना, jumped off the window and died। कहीं रटना था क्या? नहीं रटना था ना बच्चों। क्या ये सारी बातें यहां से नहीं उठा सकते हम? हाँ, ये सब सारा अपने पॉइंट्स में बता भी रखा है। अगर ये आपको लर्न है तो क्या आप इसका आंसर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं।